कलाओं की कारकिर्दी बने। जब कलाओं की कारकिर्दी कला होगी वही हमको मंजिल तक ले जाएगी। कोई भी कला है, जैसे सिलाई पेंटर का बात नहीं किया या हमारी पेंटर की बात की या गिरिज की बात की है, तो ये हमारी जीविका है। इससे जीविका बनेगी, हम एक दूसरे का कपड़े नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर है सबके लिए। ये नहीं है पढ़े लिखे, कोई अनपढ़ भी आजकल हमारे पुराने लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन महल कैसे बनाए? कोई इंजीनियर नहीं था उस समय। उस समय लोहा नहीं था, सीमेंट नहीं था, पर आज भी वो 1000 वर्ष हो गए तो सीला काम की खड़ा है। तो उनकी कलाओं की वजह से, उनके अनुभव की वजह से। एक अनुभव ऐसी कला होती है जो शिक्षा से भी बहुत आगे होती है। जैसे हमारे पूर्वज लोग वो अनुभव की शिक्षा थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे पर पढ़े गुणे थे। वो पढ़े गुणे थे, पढ़ गुण करके उस कार्य को करते। कृषि की खोज करना, वस्त्र का निर्माण करना, वो पढ़े लिखे थोड़े वस्त्र बनाए, वो अनुभव से बना। तो ऐसा हम सीख सकते हैं। आज जैसे हम एक प्रैक्टिकल करते हैं कि सामने वाला है ऐसा फैशन से कपड़ा पहनता है और फैशन से हमारा व्यक्ति तो नकल ही करता है, अकल नहीं लगाता। तो जब तक अकल नहीं लगेगी तो आगे नहीं चलेगा। महात्मा गांधी को स्कूल लिखना नहीं आ रहा था तो इकूल लिख रहा था, है ना। और पड़ोसी उसको बोलता कि नहीं ऐसा लिख, तो बोले नहीं, जब तक मेरे से स्वयं से नहीं बनता तब तक मैं नहीं लिखूंगा। स्वयं से जब तक हम उसमें सफल नहीं होंगे तब तक नकल नहीं, वो अकल से आना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको खड़ा पहनता सेवा। हाँ, दूसरी बात ये है कि हम इतने दूर से आए हैं। क्यों आए हैं? ये पंडाल क्यों लगाए हैं? हमारे समाज की दशा और दिशा को बढ़ाने के लिए। जिस कल्चर को, जिस संस्कृति को हम सजोना चाहते हैं, जो कल तक महोदय जी कह रहे हैं जो गोठुल में हम सिखाते थे, आज वो गोठुल व्यवस्था हमारी खत्म है। कहीं कहीं क्षेत्रों में अब तैयार हो रहा है। तो हमारी गोठुल व्यवस्था ये नहीं है। ये तो इस समाज को दिशा निर्देश करने के ढांचा तैयार किया, ठीक है ना। ये तैयार किया गया ढांचा ताकि समाज एक परिवार की भांति बैठ कर के इसी तरीके से इस बात को समझ सके। अब इतना काफ़ी दिन से आप तैयारी की, गुलेम कराना है, गाथा कराना है, गाथा से हमारी संस्कृति, हमारा टोटम सिस्टम कस्टम समझना है, और हम समय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो बात में बोल रहा था मन से कि आप समय जो सुबह का दिया 8 बजे का, 8 बजे आइए, वहाँ राजा रानी को छोड़ जाते हो। अब यहाँ सफाई करना है, यहाँ की व्यवस्था करना है गोगो पाठा करने के लिए, तो यहाँ कोई सेवा के लिए नहीं रहता। तो फिर हमारा ये इतना बड़ा पंडा लगाने का क्या मतलब? क्या बस देखिए सब लोगों को सिर्फ एक आवाज़ देने के लिए बस कार्यक्रम भर हो रहा है, उसका श्रेय लेना ये आपसे। तो आपकी जो ड्यूटी है कमेटी की, भाई यहाँ की सफाई करना, गोंगो के लिए राजा रानी बैठ जाते हैं, उनको क्या लग रहा है, यहाँ के भूमिका लोग आए हैं, संगीतकार लोग आए हैं, अब उनको क्या आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति करना। यही तो सेवा है। सेवा कहना भर नहीं है, करना भी तो पड़ेगा ना। वही सेवा है, करना भी पड़ेगा। और करते नहीं तो फिर ये कार्यक्रम करने का, ये मेला लगाने का कोई मतलब नहीं। ये आपसे नहीं बता रहे। तो अपनी अपनी जो ड्यूटी है, जो यहाँ सुबह शाम का जो भी वो करने का, या लोगों को यहाँ भंडारा प्रसादी करते तो जिसको ड्यूटी दे दी है उसका भी लिस्ट बना लीजिए, आप ये करें। लोग यहाँ से पानी पिलाना होता है, अब उठ कर के इधर उधर भागता है, तो यहाँ सबको पानी पिलाइए, कोई इधर उधर डिस्टर्ब ना करे। तो जितना हम समय लिए हैं वही अपने दर्शन को पाने के लिए, उसको समय के साथ हम ग्रहण तो कर पाए। तो हमारा भी इतनी दूर से आने से अच्छा लगेगा कि ना, हाँ हम छत्तीसगढ़ में आए, यहाँ के लोग उस चीज़ को अनुसरण कर रहे हैं और आए टाइम पास करने के लिए नहीं आए। तो कुछ आपको पाना है, और पाना है तो कुछ होना है ना। ये हमारा आपसे निवेदन है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने अपने कार्यकर्ताओं को ये कार्य दे दीजिए। जो जिस कार्य को कर सकता है वो कार्य की जवाबदारी ले लें। जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है यहाँ की साफ़ सफाई के लिए, चले जाते हैं लोग, थोड़ा धूल कचड़ा हो जाता है, सुबह सफाई करना है जल्दी से सबको। और राजा रानी यहाँ रहते हैं, उनको भी फ्रेश होने बाहर जाना है पड़ता है, तो उनकी ड्यूटी में भी दूसरे लोग रहना चाहिए ना। उसके लिए भी आप नियुक्त करो। और ये तो अपना कार्य है, तो अपना ऐसा लगना चाहिए कि नहीं हम तो वहाँ जाएंगे जाएंगे, ऐसा नहीं कि उसको नाम रखना है। अपना सबका कार्यक्रम, एक व्यक्ति का नहीं, सबने मिल कर के चंदा लगाया है, सब लोगों ने उसके लिए सहयोग किया। तो उसी तरीके से वहाँ सेवा में अपना योगदान लगाया, ठीक है ना। तो